बादल जाते हैं समुद्र में और अपने भीतर उस वाष्प को भरते हैं। हवा आती है, हवा का झोंका, और जल से भरे, वाष्प से भरे उस बादल को धरती की ओर लेकर जाती है। जहाँ भूमि है, हमारे आपके शहर के ऊपर, खैरा भूधर गांव के ऊपर वो बादल आता है, घनीभूत होता है और बादल जल की वर्षा करके फिर वो बादल खैरा भूधर से आगे चले जाते हैं। ठीक ना? लेकिन बादल जब वर्षा करते हैं तो अनाउंसमेंट नहीं करते हैं कि देखिए हम पानी गिराने वाले हैं, सब लोग अपने अपने घर से बाल्टी लेके बाहर निकल जाएं। बाल्टी में, टोपिया में, तसली में, परात में पानी भर लीजिए। बादल नहीं बोलते। बादल आते हैं, बरस के चले जाते हैं। अब ये हमारे आपके विवेक के ऊपर है, हम उस पानी को एकत्रित करें अथवा उसको नाली में बह जाने दें, ये हमारे आपके विचार और विवेक पर निर्भर करता है। उसी प्रकार भगवान की कथा समुद्र है। संत इस कथा रूपी समुद्र में जाते हैं और यहां से भगवान का नाम और भगवान का गुण रूपी जल अपने हृदय में भरते हैं। और उसके बाद जैसे बादल आपके गांव के ऊपर आते हैं, संत भी आपके गांव के पास आते हैं। 9 दिन, 7 दिन, 15 दिनों तक भगवान की कथा रूपी जल की वर्षा करते हैं। अब आपके हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपने हृदय के पात्र में उस कथामृत को भर लें अथवा बही जाने दें, ये हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है। भर करके ले जाएंगे तो उपयोग होगा, नहीं भरेंगे तो पानी की तरह वो भी बही के चला जाएगा। है? याज्ञवल्क ऋषि गदगद हो गए, कहें आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जो नहाई चाह यही सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। जिसको जीवन में भगवान की कथा सुनने के भाव जगे, उसको एक कार्य करना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए। क्यों? सत्संग ही भगवत कथा को सुलभ कराता है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, आपने जैसे प्रश्न किया उसी प्रकार एक बार पार्वती जी ने भी प्रश्न किया था। उस प्रसंग को मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं। कथा को लेकर गए त्रेता युग में। एक बार त्रेता जुग माहे, एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। राम कथा मुनि बज बखानी, राम कथा मुनि बज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को लेकर गए त्रेता युग में।
एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी मां अर्धांगिनी सती मैया के साथ, मां सती को साथ में लेकर भगवान शंकर कैलाश से नीचे उतरे और भारत के दंडकारण्य क्षेत्र में अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। अगस्त्य मुनि का नाम सुने हैं आप लोग। इनका जन्म हुआ है घड़े से, इसलिए इनका एक दूसरा नाम कुंभज ऋषि है। ये जितने पर्वत आप देख रहे हैं, इन सभी पर्वतों के गुरु हैं ये अगस्त्य ऋषि। पहले काशी जी में रहते थे। एक पर्वतमाला है हमारे आपके बगल में, विंध्य पर्वतमाला, जहां मां विंध्यवासिनी बैठी हैं। एक बार विंध्य पर्वत बढ़ने लगे, इतना बढ़ने लगे कि लगा कि मानो सूर्य का रास्ता रोक देंगे। तो देवताओं ने उनसे प्रार्थना किया, वो माने नहीं। तो सारा देव समाज काशी में बैठे अगस्त्य ऋषि के पास आए और आकर कहे कि आप अपने शिष्य को समझाइए विंध्य को कि इतना न बढ़े। अगस्त्य मुनि बोले, मैं काशी छोड़ के कहीं जाने होने वाला नहीं हूं। देवताओं ने बाबा विश्वनाथ से निवेदन किया। भगवान विश्वनाथ ने जब अगस्त्य ऋषि को जाने के लिए कहा तो अगस्त्य मुनि ने कहा, बाबा काशी का कौवा भी काशी नहीं छोड़ता और आप मुझे काशी छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं। तब भगवान शंकर ने वचन दिया कि आप जहां भी रहिएगा, मैं वचन देता हूं एक बार सपरिवार आपके मुख से राम कथा सुनने के लिए पहुंचूंगा। आज आप मेरे कहने से जाइए। अगस्त्य ऋषि गए विंध्य के पास। विंध्य ने देखा तो उनके चरण में अपने सिर को ले जाके प्रणाम किया। जब आप प्रयाग से रीवा जाएंगे, प्रयाग से रीवा की तरफ बढ़ेंगे तो एक स्थान सिरमौर पड़ता है, जहां से पहाड़ प्रारंभ होता है। वो कहते हैं वो स्थान विंध्य का सिर है। उसने सिर को चरणों में ले जाके रखा और प्रणाम करते करते विंध्य ने पूछा, गुरुदेव क्या आज्ञा है मेरे लिए? अगस्त्य ऋषि ने कहा, जब तक लौट कर वापस ना आ जाऊं ऐसे ही रहना तुम। बोल करके अगस्त्य ऋषि दंडकारण्य में गए और आज तक वहां से लौट करके इधर नहीं आए और विंध्य पर्वत अब तक उसी रूप में पड़े हुए हैं, गुरु आज्ञा का पालन करते हुए। तो अपने वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर मां सती को लेकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम गए। अगस्त्य ऋषि ने खूब वंदन किया, पूजन किया है। और यहां दर्शन करिए, कथा हुई 9 दिनों तक। लेकिन ये प्रसंग पढ़कर, देखकर, सुनकर ऐसा लगता है कि कथा के पंडाल में श्रोता के रूप में शंकर जी और मां सती दोनों बैठे थे। लेकिन कथा केवल शंकर भगवान ने सुनी, मां बैठी रही। मां ने सुना कुछ नहीं। क्यों नहीं सुना? हरि इच्छा। जगदम्बा के ऊपर कोई भी टिप्पणी न हो, जगदम्बा है, ये हरि इच्छा है कि वहां बैठकर भी मां ने कथा श्रवण नहीं किया। चलते समय राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान करके अगस्त्य मुनि को भगवान शंकर मां सती के साथ आकाश मार्ग से कैलाश चले। और जैसे ऊपर से बाबा चले, नीचे एक घटना घटी। राम जी उसी दंडकारण्य के पंचवटी में 14 वर्ष के वनवास के क्रम में थे। प्रातःकाल भगवान शंकर चले और उनके जाने से कुछ देर पहले रावण मेरी मां का हरण करके लेके गया। मां का हरण हो गया। राम जी लक्ष्मण जी मां के अन्वेषण में ढूंढते समय राम जी जीव की भांति रो रहे हैं। शंकर भगवान ऊपर से जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं। हृदय विचारत जात हर। क्या विचार कर रहे हैं? कि केहि विधि दर्शन हो। क्यों? गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब
सबको। भगवान शंकर मन में विचार कर रहे हैं कि प्रभु गुप्त रूप में अवतार लेकर लीला कर रहे हैं नीचे, कैसे दर्शन होगा। मैं पास में तो जा नहीं सकता हूँ, कथा सुन के कान को तृप्त कर चुका हूँ, यदि दिखाई पड़ जाए स्वरूप तो मेरी आंखें भी धन्य हो जाएंगी। कितना आनंद होगा, कैसे दर्शन प्राप्त होगा। और याद रखिएगा, भगवान का दर्शन करना दुर्लभ नहीं है, दर्शन करने की चाह होना दुर्लभ है। आज भी जो भगवान को देखना चाहता है उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं। हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि हम भगवान को देखना ही नहीं चाहते हैं। हम तो मंदिर इसलिए जाते हैं कि काका मिल जाइए। हमारा स्वभाव क्या है? तहरी घरे आयम तो काका खियब, हमरी घरे अइब तो काका ले अइब। आप हमारे घर आइएगा तो क्या ले आइएगा? हम जब आपके घर आएंगे तो हम नहीं लाएंगे, आप वहां क्या क्या खिलाइएगा। ये हमारा चिंतन है। मंदिर में भगवान को जो देखने जाता है उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं। मंदिर में जो भगवान से मांगने जाता है उसको भगवान नहीं दिखाई पड़ते हैं, उसको अपना सामान दिखाई पड़ता है। ये मूल अंतर है। बाबा ने सोचा कि ही विधि दर्शन हो। अभी शंकर जी ये सोच ही रहे थे कि कैसे दर्शन प्राप्त होगा, तब तक नीचे शंकर जी को राम जी रोते हुए दिखाई पड़ गए। और बाबा कहते हैं गोस्वामी जी की, जैसे शंकर भगवान ने देखा, ए जी शंभु समायाते ही राम देखा, शंभु समायाते ही राम देखा, उपजा हे अति हर्ष विषेखा, उपजा हे अति हर्ष विषेखा। बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहि चले मनोज नसावन, हस कहि चले मनोज नसावन, हस कहि चले मनोज नसावन। जैसे राम जी दिखाई पड़े रोते हुए, भगवान शंकर ने दोनों हाथ को ऊपर उठाकर कहा, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय जयकार हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। शंकर भगवान केवल प्रणाम नहीं किए, सच्चिदानंद भगवान कह के प्रणाम किए। कही सच्चिदानंद जग पावन। भगवान शंकर के मुख से निकला हुआ ये शब्द सच्चिदानंद, सतचित आनंद, इसी शब्द ने मेरी मां सती को भ्रमित कर दिया। क्या भ्रमित कर दिया? मां सोचने लगी कि जो रो रहा है वो परम आनंद स्वरूप कैसे हो सकता है। जो परम सत्य होगा तो सत्य भला क्या नहीं पता। यदि ये भगवान होंगे तो इनको पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कहां पर है। भगवान कहीं पत्नी के लिए रोएंगे? पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है और शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया है, वो भी सच्चिदानंद कह के। ये भगवान नहीं हो सकते। यदि सती मैया कथा सुनी होती तो उनको पता रहता
कि सीता मैया के हरण के बाद राम जी रोए थे, कथा सुनी नहीं थी, इसलिए पता नहीं था, और भगवान की लीला को देखकर भ्रम उत्पन्न हो गया है। जैसे भ्रम उत्पन्न हुआ, भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया। देवी मान जाइए, ये वही भगवान हैं जिनकी कथा मैंने अगस्त ऋषि को श्रवण कराई। ये मेरे प्रभु वही इष्ट हैं जिनकी भक्ति मैंने दक्षिणा के रूप में प्रदान की उनको। मुनि लोग, धीर जोगी, विमल मन से, निर्मल मन से निरंतर जिनके ध्यान में निरत रहते हैं, जो माया के अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, मायापति हैं, अपने भक्तों के लिए अवतार लेकर लीला में रत है, ये मेरे बड़े प्रभु वही श्री राम है, प्रणाम करिए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा अनेक प्रकार से उपदेश करते हैं, लागन उर उपदेश यद्यपि कहेऊ शिव बार बहु। तब दर्शन करिए, भगवान संकट टेंशन में नहीं आए। शशि बाबू, कई लोग घरवा में समझावत है ना केहू के कोनो बात, और जब घरवा वाले नहीं समझाते तो टेंशन में आ जाते हैं। बताइए, हम समझा रहे, इनको समझ में बात नहीं आ रही है, लेकिन यहां शंकर जी टेंशन में नहीं आए, बाबा मुस्कुराने लगे, बोले बिहसी महे हरि माया बल जाने जी। भगवान शंकर सोचने लगे कि मेरे बार बार समझाने के बाद भी यदि बात समझ में नहीं आ रही है, तो इसका अर्थ है कि भगवान की माया कुछ और चाह रही है। सती पर रघुनाथ जी की माया प्रभावी हो गई है, इसलिए मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। और जब बहुत समझाने के बाद कोई समझ में न समझे, तो फिर उनको न समझाइए, फिर अपने को समझाइए। क्या महाराज कि अब इनको समझाना नहीं है? क्यों नहीं समझाना है? समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो होते हैं जो देख करके समझ जाते हैं, दूसरे वो होते हैं जो कहने के बाद समझ जाते हैं, और तीसरे वो है जिनसे कितनों कहिए, जब तक परिणाम न प्राप्त हो जाए तब तक समझने वाले नहीं हैं। बाबा ने कहा, जब इतने ही संशय में हैं आप, तो जाइए परीक्षण कर लीजिए, तो कि न जा ही परीक्षा ले हो। मैया बोली, हाँ ये ठीक है। सती मैया गई, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रो, आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भो। अनेक प्रकार से विचार करके मेरी मां सती जी ने सीता मैया का ही रूप बना लिया। सोचने लगी, ये भगवान तो है नहीं, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जैसे मुझे देखेंगे सीता सीता कह के दौड़ आएंगे, और यदि भगवान होंगे तो फिर कहना क्या, फिर तो समझ जाएंगे कि सीता नहीं सती है। रूप बनाकर राम जी के आगे आगे चलने लगी। अब यही एक छोटी सी भूल मेरी मां सती से भई। रूप तो बना लिया, स्वभाव नहीं ला पाई। स्वभाव क्या? देखिए, आजकल ना डिजिटल मास्क का जमाना है। ऐसे ऐसे मास्क आ गए हैं कि आप यदि पहन लेंगे तो आप किसी का भी चेहरा बना सकते हैं, कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। सती मैया ने सीता मैया का रूप बना लिया, आगे आगे चलने लगी, लेकिन स्वभाव नहीं ला पाई। स्वभाव क्या? सीता मैया जीवन में कभी राम जी के आगे आगे नहीं चलती थी, वो सदैव रघुनाथ जी के पीछे पीछे चलती हैं। आज सती मैया आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने देखा पहले, और देखते समझ गए ये मेरी भाभी नहीं है, ये नकली भाभी है।
मेरी भाभी भैया के पीछे पीछे चलती हैं और ध्यान से देखे, दिखाई पड़ा लक्ष्मण दीखा उमा कृत वेसा। लक्ष्मण जी ने देखा, अरे ये तो उमा है। चकित हृदय है, हृदय में चकित आश्चर्य हुआ, चकित भय भ्रम हृदय विषेका। सोचे लगता है रघुनाथ जी की कोई लीला चल रही है, मौन हो गए। अब आप बताओ, जब ब्रह्म के साथ रहने वाला पहचान गया तो ब्रह्म से कहां छिपेगा हो, है? अपने से श्रेष्ठ के आगे नकल से बचिए, नकल सकल खराब कर देता है? राम जी ने जैसे सती मैया को देखा, राम जी अपने दोनों हाथों को जोड़ लिए और हाथ जोड़कर राम जी बोले, मां मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। आप अकेले अकेले जंगल में घूम रही हैं, बाबा कहां है? जैसे राम जी ने प्रश्न किया कि बाबा कहां है, सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। इतना बड़ा अपराध, मैंने अपने पति के बातों पर विश्वास किया, भगवान पर संशय किया, अब जाकर क्या उत्तर दूंगी? निरुत्तर होकर मेरी मां दौड़ कर गई वापस भगवान शंकर के पास। बाबा ने सीधा प्रश्न किया, आपने कैसे परीक्षण किया? मां ने कहा, प्रभु कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जो तुम कहा सुमृषा न होए, जो तुम कहा निशान होए, मोरे मन प्रतीति अति सोए, मोरे मन प्रतीति अति सोए। तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब शंकर देखे धरि ध्याना, सते शंकर देखे धरि ध्याना, चरित सब जाना, सते चरित सब जाना, सती चरित सब जाना। भगवान शंकर ने पूछा, आप वो विधि बताइए जिस विधि से आपने परीक्षण किया। देखिए आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए, बाबा ने ये नहीं पूछा कि आपने परीक्षा की कि नहीं की। बाबा ने सीधा प्रश्न किया, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। ये भी आगे कहा कि सही सही बताइएगा। तो क्या सती मैया झूठ बोलती हैं क्या? नहीं बोलती, लेकिन बाबा को भय है कि कहीं आप आज अपने बचाव में सती के मुख से झूठ न निकल जाए, इसलिए पहले ही सावधान कह दिया, सत्य बताइएगा। मेरी मां सत्य नहीं बोलती हैं, आज भी नहीं बोलना चाहती हैं। और सत्य मानिए तो सती जी ने सत्य असत्य नहीं बोला है। उनके ऊपर जो राम जी की माया चढ़ के बैठी है, उस माया ने मेरी मां से आज झूठ कहलवाया। सती मैया ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कोई परीक्षण नहीं किया। क्या किया
कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाम। प्रभु जैसे आपने उनको दूर से प्रणाम किया था, मैं भी गई और दूर से मैं भी प्रणाम करके वापस चली आई। बाबा को विश्वास नहीं हुआ। शंकर भगवान ध्यानावस्थित भय और ध्यान में जाकर शंकर जी ने सब देखा। क्या देखा कि सती मैया ने सीता मैया का रूप बनाया और इस व्यवहार ने भगवान शंकर को बहुत ग्लानि पहुंचाया है। शंकर भगवान सोचने लगे कि आज के बाद जब जब सती दिखाई पड़ेंगी तो मुझे यही बात याद आएगी कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया। जैसे मानिए हम आपको यहां से ठग के चले जाएं, उदाहरण दे रहा हूं, तो आप जब जब हमारा नाम सुनेंगे ना तो कथा बाद में याद आएगी। पहले ये याद आएगा कि महाराज ने ठगा था हमको। व्यवहार का स्मरण पहले आता है। शंकर भगवान सोचे जब जब सती सामने दिखाई पड़ेंगी तो मुझे याद आएगी ये बात कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया, और जिसको देखने के बाद मां की याद आएगी उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे कर पाऊंगा। ऐसा द्वंद आया मन मस्तिष्क में कि बाबा ने उसी समय संकल्प कर लिया, आज के बाद एहि तन सत्य ही भेंट मोहि नाहि, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि, संकल्प कीन्ह मन माहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि, संकल्प कीन्ह मन माहि। बाबा ने संकल्प किया, मानसिक संकल्प किया। जब तक सती अपने इस शरीर में है, सती के इस शरीर से अब मेरा भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने मां सती का त्याग कर दिया। ऐसा संकल्प किया कि उसी समय आकाशवाणी होने लगी, जय हो बोलिए शंकर भगवान की जय। आकाशवाणी बाबा की जय जयकार करने लगी। आकाशवाणी ने कहा, बाबा आपके अलावा पूरे ब्रह्मांड में भक्ति को इतनी ऊंचाई तक कौन लेकर जा सकता है। ऐसा संकल्प आज तक किसी ने नहीं किया। यह आकाशवाणी सुनकर मेरी मां सती डर गई। मां समझ गई कि अवश्य कोई अनहोनी होनी हो गई। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि मां सती ने अनेक प्रकार से पूछा, बाबा कीन्हा कवन पन कहु कृपाला। प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया है। ये आकाशवाणी हुई, लेकिन दर्शन करिए, यद्यपि मेरी मां ने अनेक प्रकार से पूछा, लेकिन भगवान शंकर ने बताया नहीं कि मैंने क्या संकल्प किया है। क्यों? यदि सती को बता दूंगा कि मैंने आपका त्याग कर दिया है तो इनके मन को दुख पहुंचेगा। ये प्रसंग कहता है मन न दुखाया जाए। घर परिवार में यदि बात कड़वी है तो कड़वी बात को, ये कोई आवश्यक नहीं कि हम यदि नहीं बोलेंगे सत्य तो सत्य विलुप्त हो जाएगा, है? परिवार में यदि सत्य कड़वा है तो प्रयास करिए भरसक कि उस सत्य को न कहना पड़े, वहां मौन हो जाया जाए। कई लोग तो एक ही काम सवेरे से लेकर रात तक खाली कड़वा बोलते हैं। कोई कह देते आप इतना कड़वा क्यों बोलते हैं, और हम तो सत्य बोलते हैं, असत्य कड़वा होता है। ये कहां लिखा है सत्य कड़वा होता है? यदि कड़वा है तो न बोलिए। यहां मां ने अनेक प्रकार से पूछा, बाबा ने नहीं बताया। क्यों? वो सती मैया के हृदय को दुखाना नहीं चाहते हैं। ये स्वभाव बनाइए, हमारे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे। राम जी प्रसंग आएगा, श्रवण करिएगा। राम जी जब चित्रकूट में गए तो उसके पहले वाल्मीकि जी के आश्रम पर गए थे,
और वाल्मीकि ऋषि से राम जी ने कहा, मुनिवर हम कहाँ रहें, लेकिन ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी मुनि महात्मा को कष्ट ना हो, वहां मैं कुछ दिन वास करना चाहता हूं। ये रघुनाथ जी का स्वभाव है क्या, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा रहेगा, दिया मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है, हाँ, जो भी मेरे पास है, वह धन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है, वह धन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से, मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से, मैं मेरा ये कहने वाला, मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है या मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, क्या करे जग की सेवा, खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए, जग की सेवा हो अपनी प्रीति उनसे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए,
साधना की राह पर, साधना की राह पर, साधन किसी का है दिया, साधना की राह पर, साधन किसी का है दिया, है नहीं तेरा नहीं, धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा हाँ, मैं नहीं मेरा हाँ, मैं नहीं मेरा ये बतिया समझ में आई तनिको है। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि सब हमारा है। हमारे एक परिचित हैं, उनके चाचा जी बंबई रहते हैं, वो धोखा का दे के अब भतीजा के कुल ही जमीन अपना नाम करा लिए। तो जो भतीजा है हमारे परिचित है, प्रेमी है कथा के, बोले महाराज जब हम सुने कि चाचा कुली जमीन हुए हमारे लिखा लिए बाबूजी के, तो हमको क्रोध नहीं आया महाराज। हम गए बंबई, माला वाला लेके गए, माला लिए, खूब बढ़िया मिठाई लिए, 4-5 किलो फल की टोकरी बंधवाए और सीधे स्टेशन से चाचा के घरे गए। चाचा तो देख के हमको घबरा गए, लेकिन हम नहीं घबराए। हम चाचा को माला पहनाए, प्रणाम किए, मिठाई दिए, फल दिए। हाँ, अब बोले चाचा हमको आज बड़ी प्रसन्नता हुई। हम जब सुने कि बाबूजी का कुल ही जमीन आप अपने नाम लिखवा लिए, हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। कोई तो हमारे खानदान में ऐसा जन्म लिया है जो सब लेके जाएगा है? कोई तो आया वीर ऐसा। आप वह जमीन लिखवाए हैं जो पर बाबा नहीं ले गए, वह जमीन वहाँ है जो बाबा भी नहीं लेके जा पाए, वह जमीन है जो हमारे बाबूजी ने भी लेके गए, हम भी नहीं लेके जा पाते। लेकिन आप लिखवाए हैं तो ऐसे थोड़े लिखवाए होंगे, ले जाने का कोई मैनेजमेंट जरूर किए होंगे, आप कोई व्यवस्था जरूर आप बांधे होंगे। ऐसा कोई वीर हमरे खानदान में जन्म लिया जो सब जमीन लेकर यहाँ से जाएगा। बधाई हो चाचा आपको। इतना बात बोल के वो चले आए गांव। चाचा जी को रात में नींद नहीं लगी। 1 सप्ताह के भीतर गांव आए और भतीजे की कुल ही संपत्ति उसको वापस की और माफी मांग कर गए। ये जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है कि सब हमारा है। अरे का करबराई राई, अरे का करबराई राई, तू पाई पाई जोड़ के उड़ जाई है सुगनवा। एक दिन पिजड़वा के छोड़ के उड़ जाई है सुगनवा। है भ्रम से बाहर रही है। हम और आप केवल केयर टेकर हैं, केयर टेकर। ये जितनी जमीन आप देख रहे हैं, आपको भले भ्रम हो कि हमारा, भ्रम बनाए रखिए। जिस दिन सरकार चाहेगी आपकी जमीन क्यों न है आपसे ले सकती है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका भले मकान बना हो, सरकार तोड़ करके ले लेगी।
हम और आप केवल उस जमीन के केयर टेकर हैं, है नहीं अपना। उसी प्रकार जो भी ऐश्वर्य दिख रहा है ये अपना है नहीं, ये सब संपत्ति सब रघुपति के आही, हम और आप इसके केयर टेकर हैं। यही सबसे बड़ा भूल है कि भगवान की संपत्ति को अपना मान करके बैठे, ये भूल है। जगत की सेवा में निकलिए, जिससे जो बन पड़े करिए। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा है, उस व्यक्ति ने प्रण लिया कि मैं रोज एक वृक्ष लगाऊंगा, और 35 साल में उस आदमी ने जंगल खड़ा कर दिया वृक्ष लगा लगा के। मुझे नाम नहीं याद है। इसी बिहार के दशरथ मांझी, कौन सोचता था कि छिन्नी हथौड़ी लेकर कोई पहाड़ को काट के रास्ता बना देगा हो? असंभव नहीं है। समाज में आपने जन्म लिया है, समाज ने हमको स्थान दिया है, समाज ने हमको आदर दिया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम समाज के प्रति कुछ करें। हमारी आदरणीय बहन किरण जी ने सैकड़ों वृक्ष लगवाए। क्यों लगवाया? इसलिए कि हमारे और आपके आने वाली पीढ़ी स्वच्छ हवा प्राप्त कर सके। एक सर्वे का रिपोर्ट कहता है कि भारत में जितनी आबादी है, यदि उतनी आबादी को स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए करोड़ों वृक्षों की आवश्यकता है, करोड़ों। और ये समस्या एक साल में दूर हो सकती है, केवल एक साल में। आप कहेंगे वो कैसे महाराज? जन्मदिन मनाते हैं ना अपन लड़का के, बेटी के, संकल्प लीजिए कि हर जन्म दिवस पर अपने परिवार के सदस्य के जन्म दिवस पर हम एक वृक्ष लगाएंगे। और केवल लगाएंगे नहीं, जब तक वो वृक्ष बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक उसका देखभाल भी करेंगे। क्या मुश्किल है? तेरही करते हैं, तेरही में लाखों रुपए खर्च करते हैं। आपके परिवार का जो जीव चला गया है, उस जीव के नाम से वृक्ष लगवाइए। और वृक्ष जब बड़ा हो जाए तो जिनके स्मरण में वो वृक्ष लगा है, उस वृक्ष पर उनका नेम प्लेट लगाइए। क्यों? आपके आने वाली पीढ़ी जब जब उस वृक्ष को देखेगी, आपके पूर्वजों के नाम का स्मरण बना रहेगा, कभी विस्मरण नहीं कर पाएंगे वो। इतने सारे उपाय हमारे प्रेमचंद्र जी वहां बैठे हैं, रांची से आकर बैठे हैं, यूनिसेफ में काम करते हैं। यूनिसेफ में भैया ना, सरकार इनको उस देश में भेजती है काम करने के लिए जहां लोगों के पास भोजन नहीं है। अपने जीवन को दांव पर लगाकर जाकर, अभी आज ही बता रहे थे महाराज जी, नॉर्थ सोमालिया में ना, सूडान, नॉर्थ सूडान में गया। वहां पर लोग के पास वस्त्र नहीं है, भोजन नहीं है, मेडिकल सुरक्षा नहीं है, पढ़ाई नहीं है। वहां ले जाकर किताब बांटना, वस्त्र बांटना, अन्न बांटना, कुछ नहीं कर सकते हैं। सप्ताह में किसी एक भूखे को भोजन भी करा दिया तो आपका मानव जीवन कृतार्थ हो गया और धन्य हो गया है। ये परमार्थ है। बाबा ने मैया से कहा नहीं कुछ। मां ने अनेक प्रकार से पूछा। बाबा कैलाश आए, समाधि में बैठे, 87,000 वर्ष बीता। मैया जाकर प्रणाम की। बाबा ने कथा प्रारंभ की। सती मैया के पिता दक्ष बड़े अधिकार को प्राप्त किए, अभिमान हुआ, और अभिमान का परिणाम भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए दक्ष ने यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। सती मैया ने भी जाने के लिए प्रार्थना किया। शंकर जी ने अनेक प्रकार से मना किया, देवी उचित नहीं होगा, आपके पिता ने हमको निमंत्रण नहीं दिया है, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, हमरे बैर तुमहु बिसरावा। मां ने जाने के लिए बल दिया तो बाबा ने अंत में 2 मुख्य गणों को लगाकर सती मैया को उनके पिता के घर विदा किया। और आपको बताऊं, पिता के घर में जब मां सती गई, जैसे यहाँ यज्ञ चल रहा है ना, रुद्र महायज्ञ, वहां भी यज्ञ चल रहा था। सती मैया ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई और देखा कि यज्ञ के भीतर, मंडप के भीतर सभी देवताओं को आवाहित करके उनको स्थान दिया गया है,
और मेरे पति भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं बना है। पिता के घर में पति का अपमान मेरी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो गोस्वामी जी कहते हैं इतना आवेश आया मां को, मां का पूरा शरीर क्रोधाग्नि में भड़कने लगा। मां ने कहा, हे देवगण, मुनिगण, ऋषिगण, ध्यान से सुनिएगा। आप में से जिसने जिसने बैठकर इस मंडप में मेरे पति की निंदा की है, अथवा जिसने बैठकर अपने कान से श्रवण भी कर लिया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में संत की, शंभु की और श्रीहरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति और सामर्थ्य है तो उसी क्षण निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के, और मां ने उसी क्षण अपने आप को जलाकर मां का पूरा शरीर योगाग्नि में दहकने लगा। बाबा के गण आकर यज्ञ को विध्वंस करने लगे। है जो जिस प्रकार का अपराध किया उसी प्रकार का दंड मिला। किसी का दांत तोड़ा, किसी की दाढ़ी नोची, किसी का पीठ तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी की आंख तोड़ ली गणों ने। क्यों? देखिए, निंदा करने से बड़ा अपराध निंदा श्रवण करना है। चोर में चोरी की जब सजा मिलती है तो चोर को कम सजा मिलती है, लेकिन चोर के पीछे जो टॉर्च लेके खड़ा रहता है उसको अधिक सजा दी जाती है कि न तू टॉर्च दिखाता न ये चोरी करता। उसी प्रकार निंदा करने वाले से बड़ा अपराधी है निंदा को श्रवण करने वाला। मां ऐसी डपटी, पूरा यज्ञ बाबा के गण आकर विध्वंस करने लगे। दक्ष के सर को वीरभद्र ने पकड़ा हाथ से और धड़ से उखाड़ा और ले जाकर अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। बाद में भगवान श्री हरि और शंकर भगवान को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। इधर सती मैया मरते समय, सती मरत हरिसन वर मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए, जनमी पार्वती तन पारे, जनमी पार्वती तन पारे, जनमी पार्वती तन पारे। सती मैया ने मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगा, प्रभु एक वरदान दीजिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। राम जी ने कहा तथास्तु, और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म पर्वतराज हिमालय जी के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। जैसे पार्वती मैया का जन्म हुआ है, पूरा हिमालय मुनियों के मंत्रोच्चार से गूंज उठा, पर्वत पर मणि प्रकट होकर जगमगाने लगे। नारद जी महाराज हिमांचल जी के घर गए। हिमांचल जी ने खूब स्वागत किया, पूजन किया, पांव को पखारा, पार्वती मैया को बुला के प्रणाम कराया और पूछा, नारद जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है, तनिक
मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए और कहिए इनमें क्या क्या दोष गुण है। कहहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। जैसे प्रश्न किया, नारद जी ने पार्वती जी के हाथ को अपने हाथ में लिया और देखकर कहने लगे, महाराज आप अपनी बेटी के दोष पूछे हमसे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। नारद जी बोले आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। आपकी बेटी के 3 नाम विशेष होंगे, नाम उमा, अंबिका, भवानी। संसार की स्त्रियां आपकी बेटी के ही नाम का स्मरण करके जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। महाराज आपके बेटी का सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा। महाराज आपकी बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी, कीर्ति प्राप्त होगी। पूरा जगत आपकी बिटिया की पूजा करेगा। आपकी बेटी की सेवा करके मनुष्य को जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाएगा। जितना बढ़िया था नारद जी सब बताए। हिमांचल जी बोले दोष नहीं लिखा है क्या? नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, परंतु इनके जो पति होने वाले हैं उनमें तनिक झांक रहा है। कहिए तो उनका बतावें हम। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले अरे गौरा हथवा में इहे बार बार लिखल बा, गौरा हथवा में ये बार बार लिखल बा। का लिखल बा? इनके दुल्हा मिली है निपटे गवार लिखल बा। गौरा हथवा में ये बार बार लिखल बा। क्या बोल रहे हैं? हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले डेंजरस तो बोल रही नहीं की अभी। बोले का? अरे कतही रहे खातिर घर ना दुआर लिखल बा, गौरा हथवा में ये बार बार लिखल बा। आपकी बेटी की हाथ की रेखा बता रही है इनके जो पति होंगे अगुण होंगे, अमान होंगे, उनके माई बाप नहीं होंगे, उदासीन होंगे, संशय रहित होंगे। हिमांचल जी बोले अरे बाप रे। बोले अरे बाप रे वाला बाद में बा, अभी यही में मत बोलनी। हिमांचल जी बोले एहू से खतरनाक? बोले असली तो हम छुपा के रखे थे। जोगी जटिला अकाम मना नगन अमंगल वे अस स्वामी यही कह मिली परिहस्त असे। आपके बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, निष्काम भाव में रहेगा। हम महाराज आगे वाला बोल दी। हिमांचल जी बोले बचल का बा? बोले असली बचल बा। नारद जी बोले नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, नगन अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले हम नहीं बोल रहे हैं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बोल रही हैं। इनको ऐसा ही पति प्राप्त होगा। हिमांचल जी नारद जी से बोले नारद जी आप तो सब जगह जाते होते हैं, ब्रह्मा जी के पास भी जाते हैं, कोई स्कीम बा का दूल्हा चेंज करने का? कोई उपाय बताइए, पूजा पाठ लेन देन जो कहिएगा कर देंगे, दूल्हा चेंज कर दीजिए। नारद जी बोले दूल्हा कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज
नर नाग मुनि को न मेटने हार। नारद जी बोले मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया की ललाट पर जो रेखाएं खींच दी हैं, देवता दैत्य नर नाग मुनि को इसी में क्षमता नहीं कि उसको मिटा सके। दूल्हा तो यही मिलेगा। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता है। उदाहरण बड़ा अद्भुत दिए नारद जी। रवि पावक सुर सरी की नाई। सूर्य भगवान समर्थवान है, उनकी किरणें कहीं भी पड़ जाए दोष नहीं लगता। अग्नि में जो भी चला जाए दोष नहीं लगता अग्नि को। गंगा जी में जो बही जाए गंगा पवित्र नहीं होती, दोष नहीं लगता है। भगवान विष्णु सर्प की सैया पर सोते हैं लेकिन उनको दोष नहीं लगता, समर्थवान है। हिमांचल जी बोले ये चारों तो समर्थवान है लेकिन इससे मेरे पति बेटी के पति का क्या लेना देना। नारद जी बोले महाराज यदि ये चारों समर्थवान हैं और इनको दोष नहीं लगता तो जो इन चारों को अपने भीतर धारण करके बैठा है वो महासमर्थवान है, उनमें कदापि दोष नहीं लग सकता। भगवान शंकर के हृदय में भगवान श्री हरि हैं, गंगा जी हैं, एक नेत्र सूर्य हैं, एक चंद्रमा है, एक अग्नि है। शंकर भगवान में कोई दोष नहीं है। शंकर भगवान दुराराध्य है। लेकिन हम कहते हैं यदि आपकी बेटी तपस्या करेंगी तो भगवान शिव इनको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। एक बात की गांठ बांध के रखिएगा, आराम से जीवन में कुछ नहीं होता है और जो आराम से होता है वो आराम से चला भी जाता है। इसलिए आराम से यदि कुछ प्राप्त हो रहा हो तो उसको तुरंत हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। लॉटरी में रुपया लग जाए तो रुपया नहीं है, वो विपत्ति है। आने के बाद कितना कितना लोग शत्रु बन जाई आप सोच नहीं सकते हैं। आराम से जो आ रहा है वो समस्या आ रही है आपके पास, दूर जाइए। प्राप्त कब होना चाहिए? तपने के बाद मिलना चाहिए। क्यों? तपश्चर्या हमारे जीवन में धारिता का निर्माण करती है, पात्रता का निर्माण करती है। तप आधार सब सृष्टि भवानी। नारद जी ने कहा यदि पार्वती जी जाकर तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। मां सुनी और जाकर उसी छोटी सी अवस्था में संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए 7 बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवास, दिल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई, पुनि परिहरे सुखाले उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना, पुनि परिहरे सुखाले उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। मां ने जाकर हजारों वर्ष कठोर तपस्या किया है वन में। 3000 वर्ष तो केवल बिल्वपत्र खा के पार्वती जी रही। कितना दिन? 3000 वर्ष। 100 वर्ष साग खा के रही, फिर कुछ दिन बिना साग फल के केवल हवा पानी पी के रही। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। इतनी कठोर तपस्या हुई कि आकाशवाणी ने मां से कहा आपकी मनोकामना पूर्ण भई, पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा और जब सप्तऋषि आपको मिल जाएं तो आप हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। ये तपस्या का परिणाम है। बिना तपे कुछ प्राप्त न हो जीवन में। शंकर भगवान को वैराग्य आया सती मैया के जाने के बाद, कैलाश से निकल पड़े। एक दिन रघुनाथ जी ने भगवान शंकर को दर्शन दिया और दर्शन देकर राम जी ने कहा बाबा मैं यदि आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे?
शंकर भगवान ने कहा जो आज्ञा करिए प्रभु। तब राम जी ने कहा मैं यही चाहता हूं, जाए विवाह हो शैलज ही, यह मोहि मांगे दे। मैं आपसे यही याचना करता हूं कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। भगवान शंकर ने कहा प्रभु आप जो कही रहे हैं उचित तो नहीं है, लेकिन आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। यहां पर शंकर भगवान ने पार्वती मैया के प्रेम की परीक्षा करने के लिए सप्तऋषियों को भेजा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि अपने इष्ट के प्रति निष्ठ रहिए। पार्वती मैया के पास सप्तऋषि आए और मुस्कुरा करके पूछे, अरे पार्वती जी किसके लिए तपस्या में बैठी हैं, क्या चाहती हैं? पार्वती मैया ने कहा कि देखिए ना, मेरी चाह उसी प्रकार है जैसे कोई पानी के ऊपर दीवार उठाना चाहे। ये संभव क्या पानी पर दीवार टिक सकता है? नहीं। मां कहती मेरी चाह वैसी ही है। मुनि पूछे कैसी चाह है, क्या चाहती है? पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने गुरुदेव श्री नारद जी की आज्ञा से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, असंभव को संभव करना चाहते हो। मुनिगण मुस्कुराए, मन में सोचे पहला प्रहार इनके गुरुजी पर किया जाए, देखे गुरुजी में कितनी निष्ठा है। हंसकर बोले नारद जी की बात मानकर आप अपना घर बसाना चाहती हैं? पहले हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए नारद जी की बात मानकर घर बसता है कि उजड़ता है? जो जो नारद जी की बात माना उसका उसका घर उजड़ गया। जैसे उनके पास घर द्वार नहीं है उसी प्रकार सबको बनाना चाहते बिना घर द्वार के, और आप नारद जी की बात मान करके घर बसाना चाहती हैं। इससे बड़ा आपका विवेक और क्या होगा। जब नारद जी की बुराई की मुनियों ने, उसके बाद भी पार्वती मैया ने कुछ बोला नहीं, मौन रही। मुनियों ने देखा कि गुरु जी की निंदा से कोई असर नहीं हुआ, एक काम करो इनके पिताजी की निंदा करो। बोले अच्छा अच्छा आपका अपराध नहीं है, आप हिमालय की बेटी है ना, जिस प्रकार आपके पिता जड़ हैं उसी प्रकार आपकी बुद्धि भी जड़वत हो गई है। आप सोच नहीं रही है कि आप क्या चाहती हैं। पिताजी की निंदा हुई, उस पर भी पार्वती मैया कुछ नहीं बोली। मुनियों ने कहा बेकही उपाय बचा है, शंकर भगवान की निंदा करो। मुनि बताइए आप जिसको पति के रूप में चाहती हैं उसके बारे में कुछ जानती हैं? पार्वती जी बोली नहीं। मुनि बोले हम बताते हैं, भीख मांग के खाते हैं, भीख मांगी भव खाई, सहज एकाकिन के भवन कबहु किनारी। अरे वो एकाकी रहते हैं, पहली पत्नी को पिता के घर में भिजवा के योगाग्नि में जरवा दिया, घर द्वार नहीं है, भीख मांग के खाते हैं, कैसे गुजारा हुई राउर? इस पर भी पार्वती मैया ने कुछ नहीं बोला। मुनियों ने कहा बेकही उपाय है, विकल्प लाके खड़ा किया जाए। क्यों? विकल्प ही एक ऐसा उपाय है जो संकल्प को समाप्त कर देता है। यदि आप अपने संकल्प को बना के रखना चाहते हैं तो जीवन में कभी विकल्प ना आने दीजिए। शशि भैया मेरे पूज्य महाराज श्री जब राम कथा गाने का निर्णय किए तो कथा गाना प्रारंभ करने के पहले एक काम किए, जितने सर्टिफिकेट थे उनके पास पढ़ाई के, सारा सर्टिफिकेट ले जाके सरजू जी में स्वाहा कर दिए। ना सर्टिफिकेट रही ना नौकरी के ऑप्शन बनल रही। विकल्प समाप्त करिए, आपका संकल्प आपके पास आने से कोई रोक नहीं सकता है, संकल्प अवश्य प्राप्त होगा। और संकल्प के सिद्धता में तभी तक संशय है जब तक विकल्प बना हुआ है। विकल्प संकल्प को पूरा होने नहीं देता। मुनियों ने विकल्प ला के रख दिया।